A very warm welcome to Divine World of Education। और मैं तनुजा दीक्षित आज आपके सामने लेकर आई हूँ हॉर्नबिल की अपनी नेक्स्ट पोएम दैट इज लबर्नम टॉप। So today we will discuss a poem, a laburnum top, written by the poetess Ted Hughes. So let us see the description of the poem. First I will explain in Hindi. Moving ahead, the laburnum top is silent, quiet and still. Laburnum tree क्या है? What is laburnum? Laburnum is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. ये अमलताश का पेड़ होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं और सीड्स दे आर वेरी पॉइजनस। सो कमिंग टू द सिनेरियो ऑफ अ लेबर्नम ट्री, काफी लोगों ने शायद अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा इस ट्री को, अमलताश के पेड़ों को, जिन लोगों की सराउंडिंग्स में होगा, बट मैं उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे रही हूँ। दैट इट इज अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। इसकी सीड्स बहुत पॉइजनस होती हैं, इसकी वजह से कोई भी प्रेडेटर इधर इसके पास आता नहीं है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इन दिस पोएम व्हिच इज डिस्क्राइब्ड, दैट इज गोल्डफिंच। अब जिस बर्ड के बारे में बताया गया है कि कौन सी बर्ड इस पर आकर अपना नेस्ट बनाती है, उस बर्ड का नाम है गोल्डफिंच। इट इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। अब ये जो गोल्डफिंच हमारी बर्ड है, इसके जो फेदर्स है दे आर आल्सो येलो कलर्ड, फाइन। तो दिस हेल्प्स इट टू प्रोटेक्ट और एंश्योर सेफ्टी फ्रॉम द प्रेडेटर्स। उसके एनिमी से बचाने के लिए मदद करते हैं। गोल्डफिंच ने इसलिए कहां शरण लिए? लेबर्नम के ट्री में। सो नाउ आई विल स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर पोएम। फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब ऑल अबाउट इट हिंदी। द लेबर्नम ट्री टॉप इज साइलेंट। पहले इस बर्ड के विजिट करने से पहले जो हमारा लेबर्नम ट्री होता है वो इट इज साइलेंट, शांत होता है, क्वाइट होता है और स्थिर होता है। जस्ट लाइक पीस एंड डेड, जैसे कि वो बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं हो रही है, दिखाई दे रही है हमको। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। और इस पोएम में जो सीजन डिपिक्ट किया गया है हमारा, विच सीजन द पोएट इज शोइंग, इट इज एन ऑटम सीजन। सितंबर के बाद का मंथ बताया जा रहा है कि हमारा ऑटम सीजन का ये व्यू है, जिस समय पत्तियां झड़ रही हैं और इसकी सारी पत्तियां पीली हो चुकी हैं। सो इन द आफ्टरनून, और ये व्यू किस वक्त का है? आफ्टरनून। ज्यादातर पोएम्स लिखते हैं हमारी मॉर्निंग व्यू, डॉन में, डस्क में, नाइट में। कभी ऐसा देखा है आफ्टरनून में व्यू किसी पोएम में? बट इस पोएम में टेड ह्यूज ने ये डिस्क्राइब किया हुआ है आफ्टरनून का व्यू। एंड द येलो, व्हाई इट इज depicted yellow, this point, this is highlighted here, yellow emphasized for the afternoon time। दोपहर के वक्त, जिस वक्त सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, उस वक्त उसकी जो पत्तियां जो हैं येलो कलर शो कर रही है। एंड मंथ कौन सा है? सितंबर। और सनलाइट फॉल हो रही है उस ट्री की लीव्स पर। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इस पेड़ की जो लीव्स है वो कैसी पड़ गई हैं? पत्तियां येलो कलर की। फिर पत्तियां जब झड़ने लगती है तो येलो कलर की हो जाती है। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसकी सारी जो सीड्स हैं वो नीचे गिर चुकी हैं, यानी लेबर्नम ट्री की, अमलताश के पेड़ की। ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। तो यहां से यहां तक हमारा क्या है? एक बहुत पीसफुल फेस दिखाया गया है, पीसफुल फेस ऑफ द, या पीस की क्वालिटी दिखाई गई है यहाँ पर कि ट्री इस समय क्या, डेथ वाली स्टेट, मतलब मरा हुआ सा पड़ा है, बेजान, कोई जान नहीं है उसमें, साइलेंट है, बहुत शांति उस वक्त, कोई चहलकदमी नहीं है। गोल्डफिश बर्ड के आने से पहले का इन हमारी लाइंस में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेंजा चिल्ड्रन, ओके। From here till here, you will see in your NCERT books, Hornbill book, this is your stanza 1. Okay, now we come to the stanza 2. This is from here to here. Fine, I'll write here.
This is your stanza 2. Okay, it is starting from here only. Till the goldfinch comes, और जैसे ही till यानी अब तक तो वो बेजान था, जैसे ही इसकी एंट्री होती है गोल्डफिश बर्ड की विद ट्विटिंग चर्प्स, चिड़ियों की आवाज कैसी होती है, चहचहाट वाली। तो उसकी जो बर्ड की आवाज की वजह से सडननेस, अचानक से एक सरप्राइज अमेजिंगली क्या होता है एट द ब्रांच एंड, और ये जो गोल्डफिंच है वो कहाँ आके बैठ गई है, एक चिड़ी ब्रांच के एंड पर आकर बैठ गई है। ये हमारी जो गोल्डफिंच बर्ड है। ओके, देन स्लीक एज अ लेजर्ड, और ये कैसे मूवमेंट कर रही है, उस एंड पर ब्रांच पर आके बैठी है। उस वक्त जो इसका मूवमेंट है वो जस्ट लाइक अ स्लीक मूवमेंट। छिपकली को देखा है, अचानक से कब हमारे पास से निकल के गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता, एकदम से अलर्ट क्विक मूवमेंट होता है उसका। तो वो स्लीक एज अ लेजर्ड एंड अलर्ट, और बहुत अलर्ट है, मतलब वो देख रही है पहले कि कोई प्रेडेटर तो नहीं है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा अंदर जाते हुए उस ट्री के। फिर बाद में वो अंदर अपनी एंट्री लेती है। अलर्ट एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब अचानक से एक्शन लेना को ही एब्रप्ट बोलते हैं। शी एंटर्स द थिकनेस, अब ये अंदर के जो पत्ते हैं उसके लबनम ट्री के, उसके अंदर ये एंटर होती है, ये हमारी बर्ड गोल्डफिंच बर्ड, राइट। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मशीन। यहां पर मशीन किसको बोला गया है, मशीन इज द नेस्ट ऑफ द यंग बर्ड्स, जहां पर इस चिड़िया के जो बच्चे थे, लेबनम ट्री के ऊपर इसने अपना घोंसला बनाया हुआ था, वहां पर इसके बर्ड के जो यंग बर्ड्स थे वो वहां पर बैठी हुई थी, उसको ही मशीन बोला। और वो जो मशीन, बिना इंजन के जो मशीन है वो स्टार्ट नहीं होते, जब हम उसे फ्यूल इट करते हैं देन ओनली इट स्टार्ट्स। तो यहाँ जो आपकी नेस्ट है दैट इज कंपेयर टू अ मशीन। हियर द पोएटिक डिवाइसेस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, कि हमारा जो नेस्ट है दैट इज एक्टिंग लाइक अ मशीन, बिकॉज द देयर मदर यानी जो उनकी बर्ड है उसने जब एंट्री ले ली है तो वो किसका काम कर रही है, इंजन का। मतलब वो अपने बच्चों के लिए फूड लेके आई है बाहर से और उनको फीड करने के लिए दिस बर्ड इट एक्ट्स लाइक अ इंजन फॉर द मशीन फॉर द नेस्ट ऑफ द यंग बर्ड्स स्टार्ट्स अप। तो एकदम से हलचल मन, कोई भी मशीन चालू होती है तो हलचल मचने लगती है, ऐसे वो जो पेड़ जो है ना पूरी तरह हिलने लगता है। एंड of chittering, what is chittering, the young bird sound is known as chittering, okay। जैसे बर्ड्स के साउंड को चर्पिंग बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के चिड़ियों के साउंड को क्या बोलते हैं, चिटरिंग, फाइन। अब ये जो चिटरिंग का साउंड हुआ एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, और जो बच्चे हैं उसके चिड़िया के वो पंख अपने फड़फड़ाने लगते हैं खुशी की वजह से, एक्साइटमेंट कि चलो हमारी माँ जो है हमारे लिए फीड करने के लिए खाना लेकर आई है। माँ हमेशा अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर प्लेस पर रखना चाहती है, सेफ शेल्टर देना चाहती है ताकि कोई भी उसके एनिमी अटैक ना करे। फूड प्रोवाइड कर रही है माँ, सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती है उसके बाद खुद खाती है। एंड थ्रिलिंग, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, जैसे एक्साइटमेंट की वजह से एक एडवेंचर पे जब हम जाते हैं तो एक थ्रिलिंग एडवेंचर होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, जस्ट लाइक। तो द होल ट्री, जो पूरा पेड़ जो पहले शांत पड़ा हुआ था वो अब क्या होता है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, वो एक्साइटमेंट की वजह से थ्रिल होने लगता है, खुशी की वजह से पूरा झूमने लगता है, हिलने लगता है। In the engine of our family, it is the engine of our family, it, who is it, it is the bird, goldfinch is the bird, वो किसका काम कर रही है, इंजन का, अपनी फैमिली के लिए वो इंजन का काम कर रही है कि जब इंजन स्टार्ट होगा तभी मशीन स्टार्ट होगी, जब उसे फ्यूल देंगे। ऐसे यहाँ पर जो है हमारी जो गोल्डफिश बर्ड है वो इट इज द इंजन ऑफ, वो अपनी फैमिली का, मदर जो है क्या है हमारी, इंजन है, वो हमारी पूरी फैमिली को वही ध्यान रखती है कि कैसे सेफ्टी रखनी है, कैसे सिक्योरिटी रखनी है। तो हियर आल्सो इन द लेबनम ट्री द गोल्डफिश बर्ड इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ इंजन। नेक्स्ट, शी स्टोक्स इट फुल, अब वो अपने बच्चों को स्टोक करती है, स्टोक मतलब फ्यूल इट, खाना फीड करती है अब पूरा फिल तक ताकि उनका पेट भर जाए अच्छे से। इट फुल देन फ्लड्स
आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद फिर वो कहाँ चली जाती है, ब्रांच के एंड पर चली जाती है, जाकर बैठ जाती है फिर वो। शोइंग हर बर्ड फेयर्स आइडेंटिटी मास्क। अब ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ये अपनी आइडेंटिटी को कैमोफ्लेज करती है। Children, its birds, all young ones also and the bird also, they are camouflaged. Camouflaged का मतलब है कि अपने एनिमी से बचने के लिए उसी एनवायरनमेंट में उसी कलर में मिक्सअप हो जाना। यहाँ लेबनम ट्री हमारा कैसा है, येलो। ये बर्ड्स कैसी है, येलो। इसके बच्चे कैसे, येलो। उनके फेदर कैसे, येलो। तो इनका जो कलर है दैट इज कैमोफ्लेज्ड विद द ट्री, मिल गया ताकि एनिमी इनको पहचान ना पाए। लेकिन इस चिड़िया की पहचान कब हो पा रही है, जब वो एक ब्रांच के एंड पर जाकर बैठती है, वहां इसकी आइडेंटिटी रिवील होती है। शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। मास्क से यहाँ क्या डिफाइन कर रहे हैं पोएट, कि तब इसकी आइडेंटिटी, जो ये मास्क पहने हुए है, इसके फेस के ऊपर एक ब्लैक कलर का मार्क है, उससे पता चलता है कि ये हमारी गोल्डफिंच बर्ड है। देन विद एरे, एरे मतलब अनफेमिलियर, अनफेमिलियर विसल, फिर ये कैसा एक अजीब सी आवाज करती है विसल के साथ, और उसको आती है चर्पिंग का साउंड प्रोड्यूस करती है। शी लॉन्चेस, लॉन्चेस मतलब जैसे एरोप्लेन लॉन्च होता है, ऐसे ये लॉन्च अवे चली जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब स्काई, कहाँ चली जाती है, इट गोज टू द स्काई, आसमान में ये उड़ जाती है फिर से अपने यंग बर्ड्स के लिए खाने लाने के लिए। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब क्या होता है, ये जो हमारा लेबरनम ट्री है फिर से अकेला रह जाता है, फिर से शांत रह जाता है, फिर से बिल्कुल एम्प्टी, अलोन रह जाता है, खाली रह जाता है। तो चिल्ड्रन हियर आई हैव रिटन द वर्ड कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब कि उसी रंग में रंग जाना, प्रेडेटर से, एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए उस कलर से, दैट इज कैमोफ्लेज। नाउ वी कम टू द, here we come to the poetic devices. So I'll explain all the poetic devices regarding the poem. Okay. First is your alliteration. In the previous poem, I also already explained the poetic device alliteration. If you are not um, familiar with this poetic device, now I would get to know this alliteration. What is alliteration? When the consonant sound is repeated continuously, consecutively in a poem, the words which are consecutively arranged are come under the alliteration. So in this poem, what are the alliteration devices? Poetic devices alliteration में क्या क्या आएगा? Silent still. This I have written sa sound, phonetic sound. Next, September sunlight, sa sa. Next is your I think suddenness, suddenness, अचानक and startlement, यानी surprise. This is also your alliteration. Alert and abrupt. Here it is given. Alert and abrupt. It is also alliteration. Tree trembles, tree trembles, thrills. This is also your alliteration. Now we come to the next poetic device. Unless this is completed. Now we come to our next poetic device, that is simile. What is simile? When one thing is compared to the other thing, and the words that which come like as जहां पर आ जाए, समझ लीजिए सिमिली है वो, किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर करा जाए और वर्ड कौन सा ऐड किया जाए, एज। स्लीक एज मतलब वो कैसे स्मूथ है, जैसे कि गोल्डफिंच कैसे स्मूथ है सरफेस में, या उसका मूवमेंट है वॉकिंग का, तो एज अ लिजर्ड। सो हियर इट इज स्लीक एज अ लिजर्ड। सो दिस इज योर सिमिली। Fine. Next is your metaphor. Metaphor, when one word is compared to the other word indirectly. जैसे कि जो नेस्ट है हमारा लेबरनम पर, जो इस गोल्डफिंच बर्ड ने बनाया है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, मशीन से। सो मशीन इज योर मेटाफर। ओके, नाउ नेक्स्ट मशीन एंड अनदर मेटाफर इज इंजन। इंजन किसको बोला गया है, गोल्डफिंच बर्ड को। सो दिस इज ऑल्सो योर मेटाफर। Now what is enjambment? Enjambment is also another poetic device. When a punctuation mark is not written in the lines
of the stanzas of a paragraph of a poem, then there is enjambment. जैसे यहां से यहां तक देखिए, फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन में यहां नहीं है पंक्चुएशन मार्क, देन यहां पर enjambment है। ठीक, यहां पर enjambment नहीं है क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अब यहां पर यहां से यहां तक enjambment है, यहां पर enjambment नहीं है। ऐसे आगे के कंटिन्यूअस लाइन में आप देखेंगे, जैसे यहां से यहां तक यहाँ पे एंजाममेंट है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी एंजाममेंट है, यहाँ पर एंजाममेंट नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ। तो ये आपका नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हो गया। नेक्स्ट, ओनोमेटोपिया। व्हाट इज ओनोमेटोपिया? इट इज अनदर पोएटिक डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। अ वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ साउंड सिमिलर टू इट। वो वर्ड जिसको हम डिस्क्राइब करें पर्टिकुलर शब्द से, जैसे बर्ड के लिए कौन सा शब्द होता है? चर्पिंग। यहाँ पर चिटरिंग भी दिया हुआ है। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, जैसे चिटरिंग है, राइट, दिस वन, दिस इज योर ओनोमेटोपिया। ट्विचिंग चिरप, ये भी आपका ओनोमेटोपिया है। डन। नाउ वी कम टू द वर्ड मीनिंग्स रिगार्डिंग दिस पोम। लेबरनम, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस। एक पेड़ येलो कलर का, उसकी लीव्स जो है हैंगिंग होती है, येलो फ्लावर्स होते हैं उस पर, पॉइजनस सीड्स, बहुत पॉइजनस होती है, इसीलिए इसके पास लोग आते नहीं है। नेक्स्ट, गोल्डफिश, एक टाइप ऑफ बर्ड होती है, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम टुडे, सो होप यू हैव एंजॉयड इट। So now I will describe all these poetic devices as well as the poem in my further slides. Okay, so let's continue this poem. So here's the whole scenario of the Lebanon top poem, which is included in your CBSE curriculum class 11th in the book Hornbill. So the poem is written by the poet is Ted Hughes. Here I have shown you the pic of Ted Hughes. So the poem starts with the first stanza. The laburnum top is silent, quiet and still. Means that, as I have explained you in the class earlier, that before the arrival of the bird hornbill, before the arrival of the bird goldfinch, the laburnum tree was, the top of the laburnum tree was silent, it was quiet and still. There was no movement in the tree. And what the afternoon shows, the afternoon was yellow because of the sunlight. It shows the afternoon time. And which month is shown here? The month is September. That means that the autumn has arrived, and this is all about a few leaves yellowing. So what happens in the sunlight when the autumn season is approaching? The leaves start falling and they start yellowing, and all its seeds fallen. So the laburnum tree seeds had fallen. Moving on to next slide. Next stanza, till the goldfinch comes. So before the arrival of the goldfinch bird, the laburnum tree was silent, quiet and still. Its top was in peace. As soon as this bird goldfinch arrives with a twinkling chirrup. What is chirrup? Is the chirping sound of a bird. A suddenness and startlement. Startlement means surprise. A very amazing thing happened. What happened? That a bird appeared at the branch, end part of the branch, then sleek as a lizard. So what is the movement of the bird depicted here in this poem, Goldfinch? It appears like then sleek as a lizard. Just like a lizard, when it approaches, we can't imagine its movement. It is very alert. जितनी जल्दी ये लेजर्ड अपीयर होती है, गायब भी उतनी जल्दी हो जाती है. Just like goldfinch also does the same. Then sleek as a lizard and alert and abrupt. Abrupt मतलब quickly. She enters the thickets. So first it appears on the end of the branch. तो पहले वो देखती है कि कोई खतरा तो नहीं है. स्टार्टिंग में ब्रांच पे बैठती है, उसके बाद वो एंटर करती है ट्रीज के अंदर उसकी थिकनेस में. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. और जैसे ही वो द मोमेंट इट एंटर्स द ट्री, द मोमेंट इट द मशीन स्टार्ट अप, मतलब जो पेड़ जो है वो जॉय के साथ हिलने लगता है और एक मशीन से
स्टार्टअप होने लगती है। मशीन या किसको बोला गया है? नेस्ट को, जहां उसके यंग बर्ड्स, जहां उसके बच्चे नेस्ट में उसका इंतजार कर रहे हैं अपनी माँ का, कि वो फूड लेके आएगी और उनको फीड करेगी। तो वो जॉय के साथ पूरा जो ट्री है, लबनम ट्री हमारा, दैट इट स्टार्ट्स, the machine starts up. Now of chittering. What is chittering? Chittering is the sound which is produced by the young ones of the bird. जो उसके बच्चों के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको चिटरिंग बोल रहे हैं। एंड ड्रीमर और विंग्स, और वो अपने पंख जो है ना फड़फड़ाने लगते हैं अपनी माँ को देख के कि हमारे माँ जो हमारी है वो खाना लेकर आ गई है। एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा जो है ट्री जो है जो पीसफुल था, जो साइलेंट था, खामोश था, अब वो खुशी से झूम उठता है। एडवेंचर थ्रिल हो रही है यहाँ पर, जैसे हम किसी एडवेंचर पर जाते हैं तो थ्रिल्ड हो जाते हैं, ऐसे वो इट ट्रेम्बल्स विद थ्रिल्स। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, जैसे किसी भी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उसके इंजन को हम स्टार्ट करते हैं तब वो गाड़ी चलती है। इसी तरीके से ये जो इसकी बर्ड की फैमिली का इंजन कौन है यहाँ पर? ये हमारी गोल्डफिंच बर्ड है। इट एक्ट्स लाइक अ इंजन फॉर अवर फैमिली। ये फूड प्रोवाइड कर रही है, यानी फीड कर रही है उनको, किससे? फूड से, जिससे कि एक ये इंजन का रोल प्ले करे। शी स्टोक्स, स्टोक्स मतलब स्टोक इट्स फुल, मीन्स कि इट्स फ्यूल इट अप, वो फूड के साथ फ्यूल इट अप करती है गोल्डफिश अपने यंग बेबी बर्ड्स को। देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच, फिर वापस वो मूव ऑन कर जाती है ब्रांच के एंड पर, शोइंग हर्ड, और तब तक क्योंकि इसका जो कलर है वो हमारे लेबनम ट्री का भी कलर येलो है और इस बर्ड का भी कलर, तो वो एक कैमोफ्लेज हो जाते हैं, कॉमोफ्लेज हो जाते हैं दोनों चीजें आपस में, मतलब उसकी जो अपीयरेंस है वो कैमोफ्लेज हो जाती है बर्ड्स के बच्चों की, उस ट्री की, ताकि कोई भी जो प्रेडेटर है वो उसको अटैक ना करे और अपने एनिमी को बचाने के लिए, जैसे हर माँ अपने बच्चों को शेल्टर देती है, प्रोटेक्ट करके रखती है हर डेंजर से, उसी तरह ये जो हमारी गोल्डफिंच बर्ड है ये भी अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इसने कहाँ पर नेस्ट बनाया है? उसका लेबर्नम ट्री पर, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसकी यंग बर्ड्स का भी कलर वही है, उसके बेबी बर्ड्स का और लेबनम ट्री का भी कलर येलो है, तो वो सेफ फील करेंगे। शोइंग हर बेड, लेकिन बाद में लास्ट स्टेंजा में पोइट हमारे कह रहे हैं बाद में उसका जो फेस है उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। और वो एक फेस पर, उसका फेस कैसे हमें रिवील हो, यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि बाकी तो पूरी फेदर्स येलो कलर के हैं, लेकिन इसके आईब्रोज के ऊपर एक ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाती है, ये पहचान में आ जाती है। सो हियर इट इज shown in this slide that till the goldfinch comes with a twinkling chirrup and settles startness at the branch end, densely की लिजार्ड दिखाई गई कि लिजार्ड की तरह ये धीरे से एंटर होती है बर्ड ब्रांच पर। अलर्ट एंड एब्रप्ट, जैसे लिजार्ड अलर्ट हो जाती है एकदम, वैसे ये भी एब्रप्ट हो जाती है कि पहले सचेत होकर देख रही है कि कोई दुश्मन तो नहीं है आसपास। नाउ शी एंटर्स द थिकेस्ट, यहाँ पे इस जो स्टेंजा में ये पिक्चर में आपको डेपिक्ट किया गया है। She enters the thickest and the machine start up the chitterlings, यानी ये जो मशीन है, मशीन कौन? नेस्ट, ये बच्चे जो हैं वो चिटलिंग स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रीमर ऑफ विंग्स, अपने जो पंख है वो फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड पूरा पेड़ जो है वो खुशी के साथ झूमने लगता है। एंड नाउ हियर्स इज द इट इज द इंजन, ये जो हमारी बर्ड है वो क्या किसका काम कर रही है? इंजन फैमिली का। शी स्टोक्स इट, वो पूरा उनका जब तक पेट भर नहीं जाता है तब तक उनका फ्यूल अप करती है, उनको फीड करती है। देन इट फ्लिट्स आउट ब्रांच शोइंग अप, फिर बाद में वो अपना फेस दिखाती है, यहाँ पर वो बर्ड अपना फेस दिखा रही है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। देन विद एरी, एरी मतलब कि अनफेमिलियर, एरी का मतलब बच्चों होता है अनफेमिलियर, अनफेमिलियर मतलब जो जानकारी में ना हो, डेलिकेट मतलब एक अजीब सा वो साउंड प्रोड्यूस करती है जिस वक्त वो लीव कर रही होती है इस पेड़ को, अनफेमिलियर साउंड। विसल, चिरप, और एक आवाज चिर चिर चिर, किसी आवाज करती हुई चिरप वो विस्पर करती हुई वो उड़ जाती है। देन द एरिडल टुवर्ड्स द, और कहाँ उड़ जाती है? सी लॉन्च, जैसे कोई चीज लॉन्च होती है, एरोप्लेन लॉन्च होता है, ऐसी वो लॉन्च हो जाती है। और टुवर्ड्स द इंफिनिटी, इंफिनिटी इज व्हाट चिल्ड्रन? इंफिनिटी हियर इज योर स्काई। ओके,
so it move on towards the sky and the laburnum subsides empty. और ये खालीपन जो पहले था लेबरनम ट्री के बाद, जो इस बर्ड के आने पर खुशियां आ गई थी, वो झूमने लगा था, फिर से वो शांत हो जाता है. दिस इज योर लेबरनम ट्री. So this is left, subside to it, empty. So this is all about the poem. Now we come to the word meanings of the poem. Laburnum, it is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous. इसकी जो सीड्स होती है laburnum में बहुत poisonous होती है, इसी की वजह से कोई भी इसके पास नहीं आता है. Goldfinch क्या है? A small singing bird with yellow feathers and its wings. So this is all about the poem today, students. So thank you so much. So do like, share and subscribe our channel. और भाई आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं कमेंट करने में, थोड़ा कमेंट करिए. कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ताकि हमको फीडबैक मिले. बिकॉज इफ यू पीपल आर नॉट टेकिंग एफर्ट टू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, हाउ कैन वी गेट टू नो दैट व्हाट फीडबैक वी आर गेटिंग. ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भाई ये शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए. Okay, so that we can bring you the more valuable and knowledgeable videos. So thank you so much. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.